नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन। दोस्तों, इस कहानी का लेखक एक पायलट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक रात वह अपना पुराना डकोटा विमान फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था। यह तारों भरी रात थी। वह अपना विमान को इंग्लैंड की तरफ ले जा रहा था। उसे अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने की आशा थी और ये एक आसान यात्रा भी थी। वह बहुत ज़्यादा खुश था। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। सुबह के 1:30 हुए थे। उसने बेतार के द्वारा पेरिस कंट्रोल को संपर्क किया। उसने रेडियो चालू कर दिया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर। रेडियो में से आवाज़ ने फ़ौरन उसे उत्तर दिया, DS-088, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ जाना चाहिए। ओवर। उसने अपने नक्शे एवं दिशा सूचक यंत्र की जांच की और अपने दूसरे या आखिरी ईंधन के टैंक को चालू किया और अपना डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम में इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। मैं नाश्ते के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा, उसने ऐसा सोचा। एक बड़ा, अच्छा और अंग्रेजी नाश्ता। हर काम ठीक हो रहा था। यह एक आसान उड़ान थी। जब उसने बादल देखे तो पेरिस तकरीबन 150 किलोमीटर पीछे था। अचानक से लेखक ने अपने सामने बड़े बड़े बादल देखे। ये बादल उसके सामने काले पहाड़ों की तरह दिख रहे थे। वह जानता था कि वह उनके ऊपर से उड़ नहीं सकता था। उसने क्षण भर के लिए सोचा कि वह क्या करे। उसने पेरिस वापस जाने का निर्णय लिया, परंतु वह फिर भी जाना चाहता था। इसीलिए उसने खतरा ले लिया और तूफान में अपने जहाज़ को डाल दिया। अपने विमान के बाहर वह कुछ भी नहीं देख सकता था। हर एक चीज़ काली थी। पुराना विमान कूद रहा था और हवा में इधर उधर हिल रहा था। उसने दिशा सूचक यंत्र भी देखा। वह खराब हो चुका था। उसने निर्देशों के लिए पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क करने का प्रयत्न भी किया, मगर उसे ये देखकर सदमा लगा कि उसके रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया था। उसके सारे यंत्र ठप हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह तूफान के अंदर कहाँ खो गया था। तब अचानक काले बादलों में उसने अपने नज़दीक एक अन्य जहाज़ को देखा। उसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, मगर तूफान के बीच में उसने उसे अपने नज़दीक से उड़ते हुए देखा। वह उसके अंदर के पायलट को देख सकता था। पायलट ने लेखक को अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। लेखक ने सोचा कि वह उसकी सहायता करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसने उसका पीछा किया। वह तकरीबन आधे घंटे के लिए उसके पीछे उड़ा। अब उसके पास केवल 5 या 10 मिनट तक उड़ने के लिए ही ईंधन बचा था। उसे डर लगने लग गया था। धीरे धीरे जब उसका विमान नीचे आने लगा तो उसने देखा कि वह अब रनवे पर था। उसने काले विमान में अपने मित्र को ढूंढा। वह उसका धन्यवाद करना चाहता था। वह काले हवाई जहाज को देखने के लिए मुड़ा, मगर उसे वह कहीं भी नज़र नहीं आया। आकाश बिल्कुल खाली था। लेखक ने अपना डकोटा जहाज़ उतारा और फटाफट हवाई अड्डे के नियंत्रण केंद्र में पहुंचा। वहां पर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसने स्त्री से पूछा वह तूफान में कहाँ फंस गया था और वह दूसरा पायलट कौन था जिसने उसकी मदद करी। मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, उसने बोला। उस स्त्री ने उसे अजीब ढंग से देखा और फिर हंसने लगी। दूसरा हवाई जहाज? वहाँ ऊपर तूफान में? आज रात कोई अन्य जहाज उड़े ही नहीं है। रडार पर सिर्फ केवल आपका जहाज ही देखा जा सकता था। उस लेडी ने उसे बताया कि उसके विमान के सिवाय कोई और विमान रडार पर था ही नहीं। यह सुनकर लेखक हैरान रह गया। उसे हैरानी थी कि किसने उसकी वहाँ आने में सहायता की थी। वह बिना दिशा सूचक यंत्र या रेडियो के था। उसके टैंकों में ईंधन भी नहीं था। तूफान में बिना रोशनियों के उड़ता हुआ उस अजीब काले जहाज का पायलट कौन था? तो दोस्तों, यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जब रडार पर सिर्फ लेखक का एरोप्लेन दिखाई दे रहा था, तो फिर वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आया था? उसका पायलट कौन था? और उसने लेखक की मदद क्यों की? और उसके बाद अचानक एकदम वो क्यों गायब हो गया? तो दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ब्लैक एरोप्लेन एक्चुअल में कोई था ही नहीं। ये सिर्फ लेखक की अपनी इमेजिनेशन थी। लेखक के सामने जब काले काले बड़े बड़े बादल आ गए थे, उन बादलों से निकलना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन लेखक ने उम्मीद नहीं हारी और उसमें जाने का निर्णय लिया। क्योंकि वह निर्णय ले चुका था, इसीलिए इतनी बड़ी परेशानी होने के बावजूद उसने उम्मीद नहीं हारी और अपने ऊपर विश्वास दिखाते हुए उसके दिमाग ने एक इमेजिनेशन तैयार कर ली। वो इमेजिनेशन ब्लैक एरोप्लेन की थी और उसी इमेजिनेशन ने
उसकी खुद की मदद करी और वो उन तूफ़ानी बादलों में से बाहर आ गया। दोस्तों, यहाँ पर हमें भी ये सीख मिलती है कि जीवन में हमारे सामने बड़े से बड़े संघर्ष आते रहेंगे, लेकिन कभी भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है और एक ना एक दिन हम उस संघर्ष को पार कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।